दोस्तों 40 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर अंदर से बदलना शुरू कर देता है। हमारे शरीर के अंदर हमारी पाचन क्रिया धीमे पड़ना शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। 2023 की एक रिसर्च के अनुसार 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी पाई जाती है और वही मल्टीविटामिन्स की कमी उनको सबसे ज़्यादा बीमार करती है। जितने भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी होती है, जितने भी ज़्यादा डॉक्टर्स का बिजनेस चलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि उनकी इम्यूनिटी क्यों कमज़ोर हो रही है। दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स पर्याप्त मात्रा में हमेशा रहेंगे, चाहे आपकी एज 60 साल हो या आपकी एज 20 साल हो, अगर आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स पर्याप्त मात्रा में हैं तो आप अपनी उम्र को भी पीछे कर सकते हो। लेकिन आज के मिलावटी खान पान की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे मल्टीविटामिन्स के बारे में जो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होने ही चाहिए। अगर आपकी एज 30 साल है तो भी आपको ये लेने चाहिए, चाहे आप 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, आपको ये मल्टीविटामिन्स अपनी रेगुलर डाइट में लेने ही लेने हैं, वरना आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हो। सिंपल सा है, अगर आपकी बॉडी कमज़ोर होगी तो बीमारियां आपके यहाँ खुद चल के आती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि इन मल्टीविटामिन्स के फ़ायदे क्या हैं, और अगर आप इन मल्टीविटामिन्स को टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं ले पा रहे हो टैबलेट फॉर्म में तो नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि क्या सही समय है मल्टीविटामिन्स टैबलेट लेने का, और अगर आप ये मल्टीविटामिन्स का सेवन कर रहे हो तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड में आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। दोस्तों जब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर हमारा शरीर चल रहा है तो उसके लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी बनती है हमारे मल्टीविटामिन्स की ही वजह से। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी और वो एनर्जी बनेगी मल्टीविटामिन से, मल्टीविटामिन्स ही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी चलना बंद कर देगी, आपको थकान महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, आप हमेशा लेजी फील करोगे, थका हुआ सुस्त महसूस करोगे, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बचेगी। साथ ही साथ आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स ही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। यही कमी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बूढ़ा होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके का आज की डेट में मिलावटी खान पान है, ना आपको प्योर दूध मिलेगा, ना आपको हरी सब्जियां प्योर मिलेंगी, ना आपको दाल प्योर मिलेगी, ना आपको कोई भी चीज़ आपको प्योर नहीं मिलने वाली है, यहाँ तक कि देसी घी भी आपको प्योर नहीं मिलेगा। तो जब आपको पता है कि प्योर मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी खा लीजिए, कितना ही खा लीजिए, आप पूरे न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी को नहीं पहुंचा पाएंगे। यही रीज़न है कि आपको अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स की टैबलेट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी बनी रहेगी तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होंगी, आपका दिल कमज़ोर होगा, आपकी किडनी की समस्या होना शुरू हो जाएगी, आपको लीवर की समस्या भी होगी, आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, आपकी याददाश्त जाना शुरू हो जाएगी, आपके जो हार्मोन होते हैं वो भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल जाना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं सारे आपकी बॉडी के एनर्जी के ऊपर और हमारे मल्टीविटामिन्स के ऊपर निर्भर होती हैं। तो आपको ये तो समझ में आया कि मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जब हम बात करते हैं सबसे पहले मल्टीविटामिन्स के ऊपर, कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, तो पहले नंबर पे जब हम बात करते हैं तो वो है विटामिन डी। विटामिन D3 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपके बाकी के जितने भी मल्टीविटामिन्स अगर आप ले रहे हो तो वो काम नहीं करेंगे। विटामिन डी अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। आपकी बॉडी में कैल्शियम, अगर आप खा रहे हो, डाइट से ले रहे हो या फिर मल्टीविटामिन टैबलेट से ले रहे हो, अगर आप कैल्शियम खा रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही तब होगा जब आपकी बॉडी में विटामिन D3 की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाएगी।
2020 की एक रिसर्च है जिसके अंदर आपको पता चलेगा 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी मिल जाएगी। और ये विटामिन डी की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा डाउन ही रहेगी। आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी इम्यूनिटी हमेशा डाउन रहने वाली है। जब बात करते हैं कि आपको ये विटामिन डी मिलेगा कैसे, सबसे पहले जब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है आपको सनलाइट ज़रूर लेनी है, यानी कि आपको धूप में ज़रूर बैठना है। डेली 30 मिनट आप धूप में बैठिए, इससे आपका विटामिन डी रेगुलर बेसिस पे पूरा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपको प्योर दूध मिल जा रहा है, गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्योर दूध मिल जा रहा है, दूध में भी आपको विटामिन डी की मात्रा अच्छी खासी मिल जाती है। तीसरे नंबर पे अगर आप मशरूम का सेवन कर रहे हो तो आप मशरूम भी खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा भी खा सकते हो। दोस्तों, जब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो नेचुरल सोर्सेज से अपने मल्टीविटामिन विटामिन डी को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो आप मार्केट में जाके, आप मेडिकल स्टोर से जाके या फिर आप ऑनलाइन भी विटामिन D3 के कैप्सूल आपको मिल जाते हैं। 2 तरीके के टैबलेट आपको मिलेंगे। एक गोली होती है जो वीकली बेसिस पे खाई जाती है और दूसरी गोली होती है जो कि आपको डेली बेसिस पे खाई जाती है। तो दोनों में से आप कोई सी भी गोली खरीद सकते हैं और उसका सेवन आपको कैसे करना है, आपको सही टाइम पता होना चाहिए, वरना आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको खाना खाना है, खाना खाने के बाद खानी है वो गोली विटामिन D3 की, और ये आपको दिन में खानी होगी, लंच के टाइम में, दोपहर को। आप रात में इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं दूसरे विटामिन के बारे में तो ये है विटामिन B12। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में है तो आपका नर्व सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी पर्याप्त मात्रा में बना करेंगे। अगर किसी की फुल बॉडी टेस्ट रिपोर्ट में रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो विटामिन B12 का सेवन आज से ही करना शुरू कर दें। 2023 की एक रिसर्च में पाया गया है कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनके 50% से ज़्यादा लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हमेशा बनी ही रहती है। तो आपको विटामिन B12 को भी आपको डेली बेसिस पे लेना ही लेना है, अपनी डाइट में ऐड करना ही करना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की तो विटामिन B12 आप किस तरीके से लेंगे, तो आप दूध का सेवन कर सकते हो, दही का सेवन कर सकते हो, आप पनीर का सेवन भी कर सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का सेवन भी कर सकते हो। साथ में अगर ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विटामिन B12 का मार्केट से जाके एक कैप्सूल ले आना है। कैप्सूल या टैबलेट जो भी मिलती है आप उसका सेवन करना शुरू कीजिए, और ये भी आपको खाना खाने के बाद ही आपको करनी होगी। लेकिन आप इसका सेवन शाम को भी कर सकते हैं और दोपहर को भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तीसरे मल्टीविटामिन्स के बारे में तो यहाँ पे आपको विटामिन सी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल में विटामिन सी जरूर ऐड होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो बहुत ज़्यादा बीमार, आप हमेशा बीमार ही बने रहोगे और डॉक्टर का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। दूसरे नंबर पे अगर आपके फेस पे डलनेस बनी रहती है, ग्लो नहीं है, तो आपको विटामिन सी ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में जाने के बाद कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। कोलेजन बनना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारे फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, वो भी नेचुरल तरीके से। तीसरे नंबर पे हमारे फेस पे अगर झाइयाँ हैं तो वो भी ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप विटामिन सी का सेवन करना शुरू कर दो तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, 25% से ज़्यादा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। जिन लोगों को लीवर में इन्फेक्शन होता है, किसी को किडनी में इन्फेक्शन होता है, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, विटामिन सी के कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं, तो सबसे पहले हर किसी को पता है नींबू का सेवन आप डेली करिए, आंवला का सेवन आप डेली करिए, और सबसे ज़्यादा पावरफुल है अमरूद। अमरूद के अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप 12 महीना खाना चाहते हैं तो नींबू और आंवला बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं, अगर आप इनका सेवन नहीं कर रहे हो तो सप्लीमेंट आप ले सकते हो। मार्केट में जाके विटामिन सी का सप्लीमेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका सेवन आपको कब करना चाहिए, आपको सुबह सुबह खाली पेट ही विटामिन सी का सेवन करना होगा।
दोस्तों जब हम बात करते हैं चौथे मल्टीविटामिन्स के बारे में, तो यहाँ आपको विटामिन ई का सेवन जरूर करना है। विटामिन ई एक ग्रीन कैप्सूल होता है, विटामिन ई का कैप्सूल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे कोई भी एज का इंसान हो, उसको विटामिन ई जरूर खाना चाहिए अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे। इससे होगा क्या, आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, पहले इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन, अगर आपकी डेड स्किन है, आपके सेल्स डेड हो रहे हैं, तो वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विटामिन ई का काम होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको रिपेयर करना। हमारी जो स्किन ख़राब हो रही है, डेड सेल्स हो रहे हैं, तो उनको भी रिपेयर करेगा। हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसको भी रिपेयर करेगा। साथ ही साथ 2021 की एक रिसर्च के अनुसार पाया गया कि अगर कोई इंसान विटामिन ई का कैप्सूल डेली बेसिस पर खाना शुरू कर दे तो 18 से 20% उसको हार्ट अटैक का रिस्क खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा कैप्सूल है ये, आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, तो विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेज की, तो आपको बादाम से विटामिन ई बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको सूरजमुखी के बीज खाने चाहिए, सनफ्लावर सीड्स जिनको बोलते हैं, उनका आपको सेवन करोगे तो आपको विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कच्ची मूंगफली ज़रूर खानी चाहिए, इससे आपको विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे कैप्सूल की, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो विटामिन ई का आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और ये आपको खाना खाने के बाद खाना होगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं पांचवें विटामिन की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, ये है विटामिन K2। बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, विटामिन K2 भी कोई विटामिन होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि बॉडी में कैल्शियम ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप विटामिन डी खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कैल्शियम लगना शुरू होगा, लेकिन अगर आप कैल्शियम खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कैल्शियम इधर उधर भी बिखर सकता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन K12 की कमी है और आप कैल्शियम का सेवन कर रहे हो तो ये आपकी आर्टरीज में, आपकी नसों में, खून की नसों में, या फिर आपके ब्लड में भी घुल सकता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन K2 की मात्रा भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन K2 क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हमारी जो कैल्शियम है जो हम खा रहे हैं उसको हड्डियों में ही जमाता है, इधर उधर नहीं जाने देता है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं गलतियों की, अगर आप मल्टीविटामिन्स का सेवन कर रहे हो तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले मल्टीविटामिन्स की ओवरडोज लेने से हमेशा बचें। अगर आप ओवरडोज ले लेते हो तो आपकी बॉडी में फ़ायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये सारी मल्टीविटामिन्स एक साथ कभी भी ना लें। इनका टाइम मैंने अलग अलग ऑलरेडी बताया है कि विटामिन डी आपको लंच में लेनी है खाना खाने के बाद, विटामिन K2 नाइट में लेनी है खाना खाने के बाद, विटामिन ई आप दिन में ले सकते हैं, विटामिन सी आपको खाली पेट लेनी है, विटामिन B12 और विटामिन ई भी आपको खाना खाने के बाद ही लेनी है। तो आपको मैंने टाइम भी बताया है, साथ में आपको गलतियां भी बता रहा हूं जो आपको गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं लेनी है मल्टीविटामिन्स की। साथ में आपको दूसरे नंबर पे आपको एक साथ कभी भी नहीं खानी है। तीसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की ओवरडोज अगर हो जाती है तो आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके टॉयलेट में बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो गई है तो आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। आप इसको किस तरीके से निकालोगे, आपको पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी है, नींबू का सेवन सुबह ही सुबह करना है, और जितने भी मल्टीविटामिन्स आप खा रहे थे उनको बिल्कुल बंद कर देना है। जब आप मल्टीविटामिन्स खाना बंद कर दोगे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन जाना बंद हो जाएगा, और जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा बना हुआ है वो पानी और नींबू हमारी बॉडी में जाने के बाद ऑटोमेटिकली ही यूरिन के रास्ते आपकी एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन को निकालना शुरू कर देगा, और 7 से 10 दिन के अंदर आपकी एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन निकल के बाहर चली जाएगी। जितना ज़रूरी है उतना ही हमारी बॉडी में लगेगी और उतना ही रहेगा। एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन आपको नुकसान ही देगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं बोनस टिप के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक बहुत पावरफुल चीज़ बताऊँगा कि अगर आप मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हो, चाहे टैबलेट से लो या नेचुरल सोर्स से लो, अपनी बॉडी में मल्टीविटामिन लगाने के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा खान पान इतना मिलावटी है, आप कुछ भी खा लीजिए आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस पूरे नहीं जाएंगे। सेम हमारी बॉडी में ऐसा भी है कि अगर आप मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहे हो
तो 100% वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होते हैं। बहुत कम मात्रा होती है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर आप चाहते हो कि हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स जो खा रहे हो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, ज़्यादा मात्रा में हमें लगे, वेस्टेज ना हो, तो आप अपने खाने में काली मिर्च का सेवन जरूर करें। काली मिर्च खाने से हमारे बॉडी में मल्टीविटामिन्स एब्जॉर्ब होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव भी रहती है, हमारी बॉडी के अंदर पावर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर ज़रूर करें, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप भी 30+ हो चुके हैं तो आप भी मल्टीविटामिन्स का सेवन ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।